अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं अनदेखे फैक्ट्स। सोने की अगर बात की जाए तो इसे आजकल के दौर में कौन नहीं खरीदना चाहता। ये वो धात है जिसे कीमती तरीन धात कहा जाए तो गलत भी नहीं हो सकता। कुछ लोग तो सोने और इससे बनी तमाम चीजों का इस कदर जुनून होता है कि इससे बने बर्तन और कपड़े तक पहनने लग जाते हैं। सुनने में तो ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है, मगर बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इन सब कामों का होना बहुत ही एक अजीब बात है। कदीम जमाने में कीमती चीजों में सबसे ज्यादा अहमियत सोने को दी जाती रही है। बड़े बड़े मुमालिक आज भी अपनी दौलत को समेटने के लिए सोना खरीदना पसंद करते हैं। आजकल के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे मालूम ना हो कि सोना बनता कैसे है और इसे निकाला कैसे जाता है। क्या पाकिस्तान की सरजमीन में भी सोना मौजूद है? वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा सोना पैदा किया जाता है? चलिए जानते हैं। सबसे अहम तो ये सवाल है कि सोना बनता कैसे है। माहिरीन का कहना है कि हजारों साल पहले जमीन पर जलजिला आया जिससे सोने की धात वजूद में आई। शुरुआत में लोगों के लिए ये चीज काफी पुरसरारियत रखती थी कि आखिर ये चमकने वाली चीज क्या है, लेकिन जब इन्हें इसकी अहमियत और खुसूसियत के बारे में इल्म हुआ तो इन्हें ये चीज किसी खजाने से भी कम ना लगी। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले अद्वियात बनाने के लिए, बर्तनों की सफाई के लिए बनाया गया। बहुत सी अहम इजाद हुई जिसमें इसका अहम किरदार था, लेकिन 4 सदियों पहले इस सोने को सजने और अपने असासे मुख्तसर तौर पर महफूज रखने के लिए काम में लिया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जहाँ तेल और गैस के जखायर होते हैं या जहाँ जलजिले ज्यादा आते हैं, उन शहर या इलाकों में इसकी मौजूदगी के ज्यादा इम्कानात होते हैं। इसे जीपीआर की मदद से काफी मुशक्कत करने के बाद जमीन की गहराइयों के अंदर से ढूंढा जाता है। सोने के इम्कानात मिलने के बाद उस जमीन को ड्रिल करके मिट्टी को छान लिया जाता है। काफी मेहनत करने के बाद सोने के चींटी जितने टुकड़े ही मिल पाते हैं। शायद असल वजह यही है कि सोने की कीमतों में इतना इजाफा क्यों हो रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोना नासा के स्पेस मिशंस में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। सुनने में तो ये बात काफी अजीब सी लगती है, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि गोल्ड के बगैर स्पेस में जाना बिल्कुल नामुमकिन था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये नासा के बनाए अपोलो रॉकेट की है। इसे पहली मर्तबा चांद पे भेजा गया था। इस रॉकेट को बनाने के बाद सोने की शेड से कवर किया गया। दरअसल सोने में एक ऐसी ताकत होती है जिसमें रेडिएशन कम होती है और स्पेस में रेडिएशन काफी ज्यादा होती है। गोल्ड को इतने अहम काम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। आम लोगों को सिर्फ यही महसूस होता है कि सोना पत्थर और ईंटों की शक्ल में ही निकाला जाता है। पाकिस्तान में कुछ अजीम लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अगर कोई आमिल या पीर साहब कह दें कि इनके घर के नीचे सोने की कानें छुपी हैं तो वो लालच में आकर अपना ही घर खोदने लग जाते हैं। मगर हम इस बात को तस्लीम किए बिना भी नहीं रह सकते कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, यहाँ के समंदर की मिट्टी में भी सोना छुपा है। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के किन इलाकों में सोना मौजूद है? पाकिस्तान में सोने के सबसे ज्यादा ज़खायर सूबे बलोचिस्तान में पाए जाते हैं, जिनमें एक रेकोडिक है और दूसरी संदक के नाम से जानी जाती है। सिर्फ बलोचिस्तान में ही नहीं, दरियाए सिंध में भी सोना निकाला जाता है, मगर ये गैर कानूनी तौर पर निकाला जाता है। वहाँ के मजदूरों का कहना है कि वो दिन भर के 10 से 20 हजार कमा लेते हैं। पाकिस्तान के दरियाओं, पहाड़ों और जमीन में इतना सोना है कि तमाम कर्ज सिर्फ इसको निकालने से ही पूरे किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में 40% सोने के जखायर मौजूद हैं। हैरत की बात तो ये है कि हुकूमत को इन तमाम जखायर के बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी सोने को निकालने से कासिर है। शायद ही यहाँ किसी को मालूम हो कि दुनिया में ऐसी भी नहर है जिसको अगर सोना उगलने वाली मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कैलिफोर्निया के 3 अहम दरियाओं में सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है, जिनमें अमेरिकन रिवर, सैन गैब्रियल रिवर और यूबा रिवर जेरे बहस है। कहा जाता है कि ये वो रिवर्स हैं जिन पे शायद इंसान कदम रखे तो भी उसे सोना नजर आने लगे, मगर वहाँ की गवर्नमेंट उन जगहों से लीगली तौर पर सोना निकाल रही है। एक हम पाकिस्तानी हैं जिनके पास सोने के अहम जखायर होने के बावजूद भी माशी हालात से दो चार हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।